कि आज़ादी के 75 वर्ष के कालखंड में मैंने खुद लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही उत्तराखंड की तरफ से नेतृत्व किया है, एड्रेस किया है। और किस तरीके से विधानसभा जो लोकतंत्र का एक मंदिर होता है, उत्कृष्ट मंदिर होता है, और आज़ादी के इतने कालखंड बीत जाने के बाद भी आज दिन तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा से लेकर के विधानसभा और विधान परिषद के अंदर घोटाला देखने को मिला है। अनैतिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके, उत्तराखंड की अस्मिता को हाशिए पर रख करके, उत्तराखंड के करोड़ों युवाओं, नौजवानों के भविष्य को हाशिए पर रख करके, और किस तरीके से विधानसभा के अंदर घोटाला हो जाता है। वो विधानसभा जहां से नीतियां बनती हैं उत्तराखंड के बेहतर समायोजन को लेकर के, जहां से नीतियों का निर्धारण होता है उत्तराखंड के बेहतर भविष्य को लेकर के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और रोजगार के सृजन को लेकर के, और वहां पर वो विधानसभा अगर हम करप्ट होगी और उस विधानसभा में जिसमें विधानसभा के खुद अध्यक्ष संलिप्त होंगे, जिनको ये स्वायत्तता का अधिकार होता है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर विधानसभा में उनको स्वायत्तता का अधिकार है कि वो वहां पर प्रावधान कर सकते हैं अगर जरूरत है। जैसे कि मैंने कई उनके बयान सुने, उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि अगर वहां पर जरूरत है तो जरूरत के आधार पर वहां पर किसी की भी नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन वही अनुच्छेद 333 और आर्टिकल अनुच्छेद 178 में भी यह प्रावधान है कि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सभी मूल्यों का पालन करते हुए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर एक पैमाने के रूप में वहां पर नियुक्तियां दे। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का भी बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया गया है। और आप मुझे एक बात बताइए, UKSSC को लेकर के ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बेहतर विकल्प के तौर पर यहाँ पर जो दोषी थे उनको पकड़ने का एक प्रावधान चल रहा है, लेकिन CBI जांच की मांग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि लंबी श्रृंखला है। आज हम हाकम सिंह की बात करते हैं तो हाकम सिंह के ऊपर सिर्फ सुई नहीं घूमनी चाहिए, बल्कि इन पौधों को कहाँ से पोषण मिल रहा है, कहाँ से जल मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। और मैंने हमेशा से एक बात कहा है कि जिस प्रदेश की विधानसभा ही करप्ट हो जाएगी, जो लोकतंत्र का उत्कृष्ट मंदिर है, और मैंने कहा कि इस बेंच को पूरे जो सर्वोच्च न्यायालय है उस बेंच की एक पीठ के आधार पर उसके अंडर में CBI के तौर पर अगर जांच होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जो उत्तराखंड के अंदर पिछले 8 से 10 वर्ष के कालखंड में जो घोटाले हुए वो सामने आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चीज समझ में नहीं आती, उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी आखिर क्यों ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जब सारे नाम सामने आ गए हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की अध्यक्षता में विधानसभा के अंदर घोटाला हुआ है, फर्जी नियुक्तियां दी गई हैं, सारे एविडेंस हैं, प्रूफ है पूरे उत्तराखंड के सामने, तो अभी तक इसको लेकर के जो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ क्या कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती थी? तत्काल प्रभाव से ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला, ऐसा गोवा के अंदर देखने को मिला, अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बस 2007 के कालखंड में मैं आपको बताऊं ऐसा ही प्रकरण सामने आया था। तो तत्काल प्रभाव से कैबिनेट की बैठक होती है, विधानसभा के अध्यक्ष के साथ बैठ करके संवाद करते हैं और उसका निष्कर्ष निकलता है। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पूर्व जो खुद इसमें संलिप्त हैं, और हरीश रावत जी कहते हैं कि ये विधानसभा खेलने की जगह हमें और मुद्दों को उठाना चाहिए। आप कैसे शर्मनाक बयान देते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के जो यहाँ के जो नेता हैं, उनकी बयानबाजी देखिए ना, मतलब कोई तर्क का पैमाना नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई तथ्यात्मक बातें नहीं। ये पूरे देश के सामने, जनता के सामने चीज़ें आ चुकी हैं। और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग तो एक इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं इस दिशा में। मैंने खुद लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है और आज मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, विनय यादव मेरा नाम है और मैंने दोनों ही सदनों को रिप्रेजेंट किया है, कि अगर इसमें स्पष्ट तौर पर बहुत जल्दी अगर इस्तीफा नहीं होता है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का, तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब, एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा और पूरे संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरीके से, विधिवत तरीके से हम इसको करेंगे। और अभी हमने इसको एक संकेत रूप में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात को हम इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी का सवाल है तो? नहीं, देखिए हम लोग तो स्वतंत्र रूप से, मैंने कहा पहले भी, नहीं, देखिए हम एक देश के जिम्मेदार युवा हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व बनता है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के कभी तलवे चाटने वाले आज युवा यहाँ पे बैठ के संवाद नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग एक युवा होने के नाते, क्योंकि युवाओं की समस्याएं आई हैं, हमने देखा है कि युवा जा रहे हैं MLA के पास, MP, ये बहुत बड़े शर्मनाक बात है। उत्तराखंड के अंदर कितने प्रतिवर्ष हम युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं? दे ही नहीं पा रहे गवर्नमेंट सेक्टर में। और जो शिक्षित युवा है, जो देहरादून में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, जब रिजल्ट आता है तो लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है।
क्योंकि बैकडोर के आधार पर जो भर्तियां की गई हैं, और विधानसभा में भर्ती करना घोटाला का तो कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए शर्मनाक है। इस पर तो मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को, केंद्र सरकार को इस तरफ इंगित करना चाहिए था, तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच की मांग होती है। इस पर आप इसको लेकर के एक आयोग का गठन करो। और जब तत्काल उस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी जब थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद में जब तीरथ सिंह रावत जी के बाद नेतृत्व मिला, तो उन्होंने कहा कि विधान, और उस वक्त तत्कालीन ये प्रेमचंद अग्रवाल जी अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं चाहता हूं कि विधानसभा की भर्तियां आयोग के माध्यम से की जाएं। तो जब मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएं, तो कैबिनेट बैठ करके इस तरफ क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी? यानी कि पूरे कैबिनेट ने, सतपाल से लेकर के मदन कौशिक जी से लेकर के प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से, सबने उनके बयान का खंडनबाजी की। क्यों इस पर जो है कि कोई चर्चा नहीं हुई, परिचर्चा नहीं हुई? क्यों ये संवाद का विषय नहीं बना? जब उन्होंने एक बार अपने बयान में कह दिया, तो चीफ मिनिस्टर का बयान है, तो मैं समझता हूं कि उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। और अगर ऐसा है तो कैबिनेट की बैठक होती। हमें तो पता चला कि जो अध्यक्ष हैं वो बाहर गई हुई हैं, यहाँ पे है नहीं। तो जो भी प्रकरण है, लेकिन ये प्रकरण बहुत गंभीर है, और ये प्रकरण को लेकर के हम कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर उत्तराखंड का युवा अपने एविडेंस लेकर के अगर सड़कों पर आ गया तो बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा उत्तराखंड आज पूरे वैश्विक पटल पर आज शर्मसार हो रहा है। ये शर्मनाक बात नहीं है तो क्या है? वैश्विक स्तर पर आज दिन तक के 2000 के बाद से कालखंड में जितनी बदनामी उत्तराखंड की इस सरकार की इस टाइम पे हो रही है, वो कभी नहीं हुई। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि ये एक संकेत मात्र है, और इसको लेकर के आपको बड़ा जनसैलाब, बड़ा आक्रोश देखने को मिलेगा। जी जी, आप स्वतंत्र रूप से प्रेस कर रहे हैं, 6 लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं को कैसे जोड़ोगे एक साथ इस आंदोलन के लिए जो कह रहे हो बहुत बड़ा आंदोलन? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम वही जाहिर करना चाहते हैं। अभी हमें यहाँ जनसैलाब लाने का कोई औचित्य नहीं था। हम लोग अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। आपका कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन है, आप सब स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, तो संगठन कहाँ से युवाओं को एक साथ इकट्ठा कर लोगे आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सत्य के रास्ते पर जब हम खड़े होते हैं तो हजारों युवा, और ऐसा नहीं है अगर मैं कोई बात को यहाँ पे कह रहा हूँ तो साइंटिफिक प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और उसका भी प्रारूप, वो भी भूमिका है, उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का युवा इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। प्रदेश के युवा को पता है कि सरकार में भर्तियां निकल रही हैं, नियुक्तियां निकल रही हैं, उस पर फिर पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर पास हो जा रहा है तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आ जा रहे हैं तो फिर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। युवा हताश निराश है, और विशेष तौर पर क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का युवा पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, उतना आगे आना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई नेतृत्व करे, कोई बात रखे तो फिर हम उसका समर्थन करें। युवा है, लेकिन देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। संगठन तो दुनिया भर के हैं, प्रदेश में क्या संगठन नहीं है? अभी हम सूची निकालेंगे तो दुनिया भर के संगठन है, लेकिन सब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं। ये सब क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ ही तो है। यदि पुष्कर सिंह धामी जी ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके ओएसडी की पत्नी खुद इसमें नियुक्त हुई है। सतपाल महाराज इस पर आवाज नहीं उठा रहे, मदन कौशिक आवाज नहीं उठा रहे, महेंद्र भट्ट आवाज नहीं उठा रहे, उनका खुद का बेटा, खुद का भाई इसमें संलिप्त है, क्यों आवाज उठाएंगे? संगठनों की कमी नहीं है, लेकिन कोई युवा की आवाज बनना ही नहीं चाहता। समस्या ये है। कोई नेतृत्व नहीं होगा तो भटकेगा नहीं क्या आंदोलन आपका? ये क्या कोई नेतृत्व नहीं होगा तो भटकेगा नहीं? आप किसी बैनर को लेके नहीं चलोगे, नेतृत्व कैसे चलाओगे इस आंदोलन को? जो बात कर रहे हैं, देखिए, नहीं, आपने अच्छा सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। मैं जब हम सब बिना बैनर के ही सारा आंदोलन चलाओगे आप? बैनर रहेगा अभी, जब क्योंकि ये भर्ती हम लोग ठीक है, आप कह रहे हो 2 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हो आप, तो 2 तारीख को कोई 1000 आदमी की तो वहाँ जरूरत नहीं है। ये क्या पता कितने मैं आदमी कर रहे हो? आवाज के देखिए, कल की बात नहीं, वो आगे जब हम भूमिका बनाएंगे, कल वहाँ उनसे बात करेंगे, प्रेमचंद अग्रवाल जी से बात करेंगे कि भाई इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे, आपको इस पे इस्तीफा देना चाहिए, है ना। उसके बाद हम सब युवाओं से संवाद करके इसके लिए विशेष एक बैनर बनाएंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे जो इस भर्ती घोटाले में अपना पक्ष रखेगा।
देखिए मुख्य बात तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको मुद्दे को नहीं बोलो जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। घेराव करेंगे, उनको बुलाएंगे, बातचीत नहीं नहीं, करेंगे। वो कल का विषय है जो भाई साहब ने, आदरणीय मुदित जी ने पूछा, जो सवाल पूछा। पहली बात तो ये प्रेस की अपनी अलग भूमिका है और कल के प्रयोजन को लेकर के हमारी अपनी अलग भूमिका है। हमने कल की बात को विस्तार से नहीं रखा, ठीक है, उसको संक्षिप्त में उसकी भूमिका दी और हम उसको रखना भी नहीं चाहते हैं, हम ज़रूरत नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बड़े जो रिवॉल्यूशन हुए, बड़े जो क्रांति की शुरुआत हुई, जैसे आपने अभी जो सवाल किया कि आप 4 युवा बैठे, ये देश का लोकतांत्रिक का युवा है, एक संवेदनशील, और इस राष्ट्र की हम लोग कद्र करते हैं, हम सब मूल्यों की कद्र करते हैं, ठीक है। तो ये 4 युवा में बहुत बड़ी ताकत है, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत बड़े लाखों करोड़ों के संगठन हैं, लेकिन कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। तो जब एक व्यक्ति निकलता है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, श्री अरविंद और राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के तमाम अकेले निकले, लेकिन जब सत्य का साथ होता है तो हजारों कारवां जुड़ जाता है, ठीक है। तो उस भूमिका पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आज के मुद्दे को लेकर के हमने इस तरफ इशारा किया है, कल की भूमिका आप लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर हो जाएगी। अगर कोई इससे संबंधित, अगर कोई एविडेंस से संबंधित अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने उसमें जो प्रेस विज्ञप्ति तैयार की है उसमें सबको संलग्न कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो नीचे मेंशन कर दिया है। कोई सवाल है?